मैडम सुषमा डेविड को इनवाइट करता हूँ प्रभु का वचन देने के लिए। सबको जय मसीह की। हम सब यहाँ एकत्रित हैं फिर एक बार संध्या की सभा में, और ये बड़ा मुबारक समय है। और हमने अभी गाया हो मुबारक नाम। तो मेरा जो आज का विषय है वो यही है कि हम इस मुबारक नाम के इम्पोर्टेंस को जानेंगे और थोड़ा सा मनन करेंगे परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा, ताकि हमें प्रभु आशीष देने वाला हो सके। हम छोटी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, फिर एक बार आपके सामने आते हैं प्रभु जी, आपके कलाम को जो आपने मुझे दिया अपने अजीज़ों के लिए, आपके नाम के महत्व को जब हम जानते हैं और जानना चाहते हैं प्रभु जी, हमारी मदद कर। हमारे मन की सोच, हमारे हृदय के ध्यान आपको पसंद आए। हमारे फिदिया देने वाले, हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, आपके नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से, आमीन। जैसा मैंने कहा कि मैं आपके सामने आज प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के महत्व को हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर मनन करेंगे। पढ़ेंगे रोमियो 10:9-13 और पहले कोरिन्थियों 15 का 57 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उसी तरह हम पढ़ेंगे एक और आयत जो पहले कोरिन्थियों 15:57 में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर हमें बहुतायत से आशीष दी। अब यहाँ पर जब मैंने इस 13वीं वर्ष में पढ़ा है, जो लिखता है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और हमने कोरिन्थियों में 57 वर्ष में पढ़ा है कि जो उसका नाम लेगा वो विजयी होगा। मतलब यीशु मसीह का नाम या यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। और हम सब कह सकते हैं कि जैसे अगर हम सृष्टि को देखते हैं तो पक्षी बनाए हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, उनका गुणधर्म है उड़ते हैं। मछली है तो वो तैरती है। गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। उनके अंदर एक क्वालिटीज है जो वो रिपीटेडली करते रहते। इसी तरह मैं और आप, अगर हम मसीह हैं तो हम जयवंत होने के लिए आए हैं। कैसे? यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम मुझे और आपको जयवंत करता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसके नाम की स्तुति हर समय करता रहूंगा। ये उसका सीक्रेट है। और इस बात को हम जानेंगे कि क्यों वो इतना उसको नाम को हर समय धन्य कहना चाहता है। क्या है ऐसी बात? तो हम देखेंगे कि सबसे पहली बात, जैसे रोमियो 10 और 13 में हमने पढ़ा था कि वो नाम सामर्थी है। उसमें एक सामर्थ है। कैसी सामर्थ? वही बात हमको प्रेरितों के काम और 2 और 21 में भी मिलती है, जो लिखता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार करने की सामर्थ इस नाम में है। और इसलिए लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसी तरह हम प्रेरितों के काम अगर 3 अध्याय और 6 से 8 आयत तक हम देखते हैं, प्रेरितों के काम तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ, कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या दिया उन्होंने उसको? उसने बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। वो क्या है? यीशु मसीह के नाम से। ये सामर्थ इतनी आई कि उसके टखनों में बल आ गया। वो कूदता हुआ, जो एक सुंदर नाम दरवाजे के आगे, मंदिर के आगे एक व्यक्ति
बैठा हुआ है और वो कभी अंदर गया नहीं था, और उस समय जो चंगाई पा करके वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके सामने उनके साथ स्तुति करता हुआ जाता है। आज़ाया 57 और 15 में भी हमको यही मिलता है कि जो महान है वो स्थिर है, परमेश्वर है, वो परमेश्वर वो हमारे लिए कैसे कैसे कार्य करता है। अगर हम पढ़ते हैं, दूसरी बात हम देखेंगे कि वो नाम पवित्र है। कैसा नाम? भजन 97 और 12 में हमें मिलता है। भजन 97 और 12 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उसका नाम पवित्र है, उसके नाम से, उसके पवित्र नाम से हम उसका धन्यवाद करना जाने, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और वो कैसा रहता? ऊंचे पर, पवित्र स्थान में रहता। उसका स्थान ऊंचे पर है, पवित्र स्थान में रहता है। हम कितना उसके पवित्र नाम को पवित्र जानते हैं। पतरस भी क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर की आवाज हमें सुनाता है कि हमें पवित्रताई में चलना है। अगर हम उसका नाम लेते हैं, अगर ये पूरा जगह है तो ये क्या है? मस्सा की भी जगह को मानते हैं ना। पास्टर उस दिन बता रहे कि यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ रहती है, परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। हम ऐसे ही नहीं लेना चाहिए उसके नाम को या उसके बात को हमको समझना चाहिए। हम कितना सैंटिफिकेशन में चलते हैं परमेश्वर का नाम लेते हुए। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम कैसे उसके पवित्र नाम में उसको मेंटेन रखना है, पवित्र नाम को, उसके पवित्र नाम में चलना है, जिसका नाम पवित्र है, वो ऊंचे पर रहता है। और हम कहते हैं कि हमारा शरीर भी क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो कितनी पवित्रता हमारे अंदर है। कैसे हम उसको अपने मन में, हृदय में रखते हैं, ताकि हमारा, दाऊद भी क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। ये वचन हमें पवित्रताई में चलने के लिए मदद करता है। ऐसा पवित्र नाम है परमेश्वर का। तीसरी बात हम जानेंगे, प्रेरितों के काम 4 और 12 में लिखा है। प्रेरितों के काम और 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। गाना गाते ना हम लोग, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एकमात्र नाम, एकमात्र नाम, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य में एकमात्र नाम। यूहन्ना 14 और 14 में हमें मिलता है। अगर हम देखते हैं उसको पढ़ने की, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। ऐसा एकमात्र नाम जिससे हम परमेश्वर से हमारी मांगे पूरी करने के लिए। मैं जब छोटी थी और हम खाना खाने बैठते थे, बट डैडी के सामने जब बैठी थी तो उन्होंने बोला कि चलो ग्रेस द फूड। और मैंने जब प्रार्थना करी तब मैंने लास्ट में कहा, तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस ने बोला, किसके? मेरे पापा ने कहा, किसके नाम से कहा? क्या तुम्हारे सामने बैठे हुए पापा इतना सक्षम है कि वो सामर्थ्य है कि वो कमा सके और तुम्हारे लिए ला सके? कौन उनको शक्ति देता है? कौन उनको बुद्धि देता है काम करने की? वो परमेश्वर। यीशु नाम से मांगना है, उन्होंने सिखाया। और सचमुच यही बात है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, हम एंड में बोलते तेरे ही नाम से। हमें जानना है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हमारे पास एक मास्टर की है, वो मास्टर की है यीशु नाम से। पिता परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जो कुछ भी मेरे पुत्र के नाम से तुम्हें मुझे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यीशु नाम से मांगना आना चाहिए हमको। और इसी में अगर हम 16 और 23 में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, प्रेरितों के काम 16 और 23 में भी इसी तरह से लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। कितना सुंदर, सब कुछ अरेंज करके दिया परमेश्वर ने, पर हम खोजते नहीं, जानते नहीं। बस हमें पवित्रताई में नहीं जीना है, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, और ऐसे ही हम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने, उसके नाम को जाने कि हमारे पास एक सुंदर नाम परमेश्वर ने दिया है जिसके द्वारा हम मांग सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। हमें यीशु मसीह में हम जयवंत लोग हैं, जयवंत होकर के उसके नाम की हम आराधना कर सकते हैं।
ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। चौथी बात कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। रेवलेशन 19 और 13वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1 में हम क्या पढ़ते हैं? और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ हमारे बीच में। और वचन परमेश्वर वो देहधारी बनकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन हम किसको कह सकते? यीशु मसीह। लिखा है कि वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, हमारे लिए बलिदान हुआ वो वचन, और हमारे लिए लिखा है कि उसका नाम वचन है। आइए हम जानते हैं कि उसके वचन को कैसी महत्व है। उसके वचन में वो सामर्थी नाम है, वो पवित्र नाम है, वो एकमात्र नाम है। पृथ्वी पर नीचे मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। और हम अगर रेवलेशन को और स्टडी करते तो वहां लिखा, जो जय पाए मैं उसको एक नया नाम दूंगा। आज हमारे पेरेंट्स ने हमको एक नाम दिया है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर एक नया नाम लिखा है हमारे लिए। हमें एक सुंदर नाम देगा जो हमें मिल सकता है। और यही बात अगर हम और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं तो नीति वचन में भी हमको मिलता है। प्रोवर्ब्स 18 और 10 में लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। हमें बचना है, हमें एक्सीडेंट से बचना है, हमें सुरक्षा देता है ये नाम। अगर हम उसके नाम से प्रार्थना करके जर्नी स्टार्ट करते हैं, पहुंचने के बाद उसके नाम से धन्यवाद करते हैं, आपकी जर्नी, ये लाइफ जर्नी भी सुरक्षित होगी। हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। वो आग की पुतली की तरह मेरा और आपका सुरक्षा करेगा, क्योंकि लिखा है यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। जैसे कोई तैर रहा है, डूब रहा है, और अचानक उसके पैर के नीचे रॉक आ जाए तो उसको लगता कि वाह, आई एम सेफ नाउ। इस तरह से ये नाम मुझे और आपको सुरक्षा देता। धर्मी भागकर, धर्मी मतलब हम सोचते धर्मी लोगों के लिए, द पर्सन हु हैज अ राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, राइचस, हैविंग अ राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, पवित्रताई में जीना। उसके नाम को जानकर हम जब चलते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा में मिलती है। और लिखा है कि हम तमाम दुर्घटनाओं से हम बचाए जाते हैं। कितना सुंदर और मुबारक नाम है। वचन कहता वचन पर चलने वाले बनो। लिखा है ना वचन पर चलने में। अगर आपको 3 W's अगर देती, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना www.com समथिंग, तो www में है वर्क विद द लॉर्ड, वर्क फॉर द लॉर्ड, विटनेस फॉर द लॉर्ड। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो मेरे और आपके लिए परमेश्वर का ये मुबारक नाम आपके और जीवन, मेरे जीवन में कार्यरत होगा और हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, मसीह के गवाह बनेंगे। क्योंकि कोलोसियों 3 और 17 में लिखा है, कोलोसियों 3 और 17 में, कोलोसियंस मिलता है, कोई तो पढ़ सकते हैं मैं आपके लिए। कोलोसियों 3 और 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। फिर एक बार, वो नाम जो हमें जयवंत करता है, हर काम पर आशीष दे सकता है। तो वचन हमें आज्ञाकारिता में चलने के लिए ये कहता है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम मसीह के लिए जी रहे हैं? क्या हमारे जीवनों से, हमारे कार्यों से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद मिल रहा है, उसकी महिमा हो रही है? नहीं है तो आज अगर हम जानते कि परमेश्वर तेरा नाम कितना महान है, कितना महान है, इसलिए 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा क्या है? तो उसका नाम व्यर्थ न लेना, बी केयरफुल। ऐसे ही व्यर्थ में उसका नाम नहीं हमें जपना है, जानना है कि उसका नाम पवित्र है, उसका नाम कैसा है, हमें बचाता है, उद्धार करता है, उसके नाम से हमारे काम सफल होते हैं। योशू और मूसा को जंगल में परमेश्वर ने जब झाड़ी में भी दर्शन दे रहा था, उसने क्या कहा था? अपने पैरों की जुत्ती उतार,
क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। पौलुस कहता तुम उतारना नहीं चाहते, बस पहनना चाहते हैं। हमारे अंदर की हम बुराई को अलग करना नहीं चाहते। प्रभु के सामने हम सही रिश्ते नहीं बनाना चाहते, उसके साथ सही रिश्ता नहीं चाहते। यहोशू से भी सेम बात कही उसने, तो अपने पैर की जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। क्या हमने इस तरह से देखा कि बस एज अ रूटीन हम परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं? परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सहजता से, कितने प्यार से समझा रहा है। वो चाहता है दाऊद कि मैं हर समय तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, मैं हर समय इस सामर्थी नाम को लूंगा जिससे उद्धार होता है, उद्धार का कार्य होता है। लिखा है मुंह से अंगीकार करना, मन से ग्रहण करना, उद्धार के कार्य को पूरा करता है। और लिखा है कि कितनी सुंदर सामर्थ आई और चंगाई का काम हुआ यीशु के नाम से। और हमें पता चलता है कि उसके नाम कितना सामर्थ्य है। उसके नाम वचन है जो हमें यह हमारे हाथ में है, परमेश्वर का वचन। हम इसको कितना मनन करते हैं, कितना अधिक हमारे अंदर वो जाकर के कार्य करता है कि हमारे होने वाले हर काम सफल हो जाए। हमारे काम पर परमेश्वर आशीष दे सकता है। फिलिपियों 2 और 10 में अगर हम देखते हैं, वहां 9 से पढ़ूंगी मैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम। प्रत्येक काम 4:12 में हमने यही सीखा, एकमात्र नाम, श्रेष्ठ नाम, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर मुझे और आपसे जो उसका नाम लेते हैं, जो उसके नाम के महत्व को जान लेते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जगत के छोर तक हम उसके गवाह बनना है, उसका नाम का प्रचार करना है, ताकि हर एक जीव अंगीकार हो जाए, हर एक घुटना झुक जाए। कहां पर? यीशु के नाम के आगे। मुझे और आपको जानना है, क्या मैंने परमेश्वर के नाम के आगे इस तरह से मैं आया हूं, ये जानकर कि वो श्रेष्ठ नाम, वो पवित्र नाम, वो सामर्थी नाम, क्या मैंने उसके नाम का इस तरह से अपने जीवन में कार्य होने दिया? नहीं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम आज जान गए, आपके जीवन में उद्धार का कार्य शुरू हो गया है। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब तक अगर आपने अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, तो आज यीशु के नाम को लेकर के, सामर्थी नाम में चल करके हम उसके नाम को पूरा करें, उसके कार्य में चलते हुए उसके हर काम में उसका नाम रोशन करना है और उसके लिए गवाह बनना है कि मैं और आप प्रभु के नाम को लेकर के चलेंगे और उसका नाम, हम जयवंत होंगे। जैसे मैंने कहा कि पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती है, हम अगर मसीह हैं तो हम जयवंत होने के लिए कैसे? यीशु मसीह के द्वारा वी कैन लिव द विक्टोरियस लाइफ। हमारे जीवन में एक बहुत ही सुंदर एक परमेश्वर का काम हमारे जीवन में दिखता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कैसे महान परमेश्वर का नाम। अगर एक और आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, बड़ी पावरफुल नाम है कि हम अगर वचन को सुनते भी है ना, वचन अगर परमेश्वर है तो हमें कितनी आशीष मिलती है। निर्गमन 15 और उसके 26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। उसका नाम चंगा करता है, हमने देखा है। अब कहते तुम सुनते हो वचन को, मेरे नाम को भी सुनते हो, तब भी तुम्हारे लिए इतनी सुंदर आशीष। हमें परमेश्वर के वचन पे कान लगाना है। जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए ये नाम मुबारक नाम, हमने जैसे गाया, हो मुबारक नाम यीशु का। परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ताज से आशीष दे और हम यही प्रयास करें कि दुनिया के जगत के लिए अगर हमें विटनेस बनना है तो चाहे कि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना झुक जाए प्रभु के आगे और जाने कि वही प्रभु है। आइए हम प्रार्थना में जाए। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? दर्द है,
ओके, हम यीशु नाम से आपके इस दर्द को डांटेंगे और वो चला जाएगा। विश्वास से जो कोई आता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। आइए प्रार्थना पे जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम के महत्व को हमने जाना। यीशु, आप कितने सामर्थी परमेश्वर, उच्च पवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर। आपने अपना नाम जो परमेश्वर का पुत्र था, हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बन गया, हमारे लिए एक शून्य बन गया प्रभु जी। और वो परमेश्वर के ऊंचे नाम को पाया जो सर्वश्रेष्ठ नाम, हमें सुरक्षा देने वाला नाम, हमें चंगाई देने वाला नाम। हम आपके आगे आते हैं प्रभु यीशु, इस सुंदर वचनों के द्वारा हम आपके नाम को जलाल देते हैं। भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने कहा कि उनके कान में तकलीफ है। यीशु राजा, तरस से भरपूर होकर के अपने हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए यीशु नासरी, उनके मुकम्मल चंगाई दीजिए, ताकि आपके वचनों को वो बैठकर रोज सुन सके और अपने विश्वास में बढ़ जाए। क्योंकि आपका कलाम कहता है विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन है, आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले नाम को हम लेते हैं प्रभु जी। पतरस और यूहन्ना ने जैसे उस व्यक्ति को चंगा किया, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है सोना चांदी, यीशु नाम से चल फिर। उसी तरह हम इस कैंपस में हमारे भाई मिस्टर सरकार को याद करते हैं। कई दिनों से उनके लिए प्रार्थना किए जा रहे। यस, हिजकिय्याह राजा के समान हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, आप उनके जीवनों में अपनी चंगाई को दे दीजिए। प्रार्थना करते बेटी प्रिया के लिए, आप छू लीजिए यीशु नासरी, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी चंगाई को, सूखे हुए अंग एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम से। भाई मिस्टर लूक के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुंदर आपके चर्च में और उनको बचाते हैं प्रभु जी, आप उनको छू लीजिए, मुकम्मल चंगाई दीजिए यीशु राजा। हमारे पासवान के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए धन्यवाद प्रभु जी, उनके बुजुर्ग माता पिताओं के लिए धन्यवाद जो उनके साथ है। सब प्रभु आपके हाथ में है, आप आशीषों के देने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यस अभी हमने मांगा है यीशु राजा। अपने अजीजों के लिए चंगाई मांगे, क्योंकि हम जान गए आपके नाम की सामर्थ को। विशेष रूप से जिनका हमने नाम मेंशन किया है प्रभु, आप उन पर दया करें, स्वर्ग से झुक कर दृष्टि करें यीशु राजा। उनके तमाम गुनाहों को, उनकी तमाम कमजोरियों को क्षमा करते हुए प्रभु जी आप जीवन दान दीजिए, होने दीजिए प्रभु जी। वो पूरी तरह से चंगे होकर आपके नाम को जीवंत घोषित करते हुए इस जगह पर आकर गवाही देने वाले हो सके। और आप ये करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते फिर एक बार इस सुंदर सभाओं के लिए जो हम रोज आपकी उपस्थिति में बैठकर एक उत्तम भाग में बढ़ते जा रहे प्रभु जी। इस पूरे कैंपस को आपके लहू के पाड़े में रखते हैं, कोई बुराइयां छूने न पाए यीशु राजा। हम धन्यवाद करते फिर एक बार आपके वचन के लिए जो हमारे जीवन में कार्य करे, हमें आपके भय में चलना सिखाए प्रभु जी, क्योंकि आपके दास हमें भय मानना सिखाते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं फिर एक बार आपके पवित्र सामर्थ्य यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दीजिए, जिस तरह हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।